तेलंगाना जन समिति पार्टी में मुस्लिम नौजवानों ने आज शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी प्रेसिडेंट प्रोफेसर कोदंडाराम ने खंडवा पहनाकर इन नौजवानों का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि नफरत की सियासत ख़त्म होनी चाहिए और सिर्फ आवाम की भलाई और फलाह के लिए ही सियासत करनी चाहिए। हमें बेड मिल गया तो भी लाखों रुपयों का फीस ये देना हम जैसे लोगों को तो नामुमकिन है। सरकारी दवाखाना में अगर जाना है उस्मानिया तो देते, लेकिन एडमिशन के बाद अगर आपको कोविड पॉजिटिव निकला तो आपको गांधी हॉस्पिटल में भेजा देते हैं। हम ये जानते हैं उस्मानिया में और गांधी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं, और वहाँ पे ये वेंटिलेटर जो है बहुत कम है। तो ये हालात है, कोई भरोसा नहीं हमें ट्रीटमेंट मिलता, हमें यकीन किसी को भी नहीं है हॉस्पिटल में गए तो ट्रीटमेंट मिलता। परसों दक्कन क्रॉनिकल में एक आर्टिकल आया था, एक आदमी वालिद को लेकर अस्पताल में गया, 2-3 के बाद फिर आखिरी में एक सरकारी दवाखाना में गए तो वो लोग बोले आपको यहाँ एडमिशन देने में हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं, बिना ऑक्सीजन आपका वालिद जिंदा नहीं रहेंगे, आप क्या कोशिश करना चाहते हैं कीजिए, हमारा यहाँ तो आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो आखिरी में उनका परेशानी देखकर वहाँ कोई ट्रीटमेंट के लिए आया था, उन्हें हाल में उनको एक बात बोला, ये नंबर है ऑक्सीजन ब्लॉक में मिलेगा और ये सिलेंडर ले जाके घर में ट्रीटमेंट शुरू करो। उन्हें वैसे ही किया, एक सिलेंडर ले गए तो उनका फैमिली डॉक्टर आके जैसा उन्हें दवा दिया वो दवा का इस्तेमाल किए और आखिरी में वो तो अच्छा होकर जिंदा है अभी भी, अल्लाह की ये तो था उनका। तो ये हालात है अभी हैदराबाद में। तीसरी बात हम ये भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत सारे कारोबार तो अभी गिर पड़ा, कोई काम नहीं मिलता, कोई काम धंधा नहीं, ना कोई आमदनी है। अभी जीना कैसा गुजारेंगे ये तो कोई परेशानी की बात है, कोई कह नहीं सकते। हम भी बहुत सारे बस्तियों में गए, पूछे, बहुत सारे परिवार से हम पूछे, बातचीत की और वो लोग बोले हमें कोई आमदनी तो नहीं है, ज़िंदगी कैसा गुजारना ये तो मालूम ही नहीं हो रहा साहब, कैसे क्या करेंगे। कुछ तो बचा हुआ हमारा रेशन मिला था, लेकिन ये कितने दिन चलता वो भी कोई अंदाज़ा नहीं। तो जीना तो इतना मुश्किल हो गया हैदराबाद में गरीबों को लिए। हम ये सरकार से चाहते हैं, ये हालात में तो हमें बचाने वाले एक ही है, वो तो सरकार है, अल्लाह मियाँ है तो ऊपर, लेकिन उससे यहाँ पे कुछ करना है तो सिर्फ वो सरकार की बस में है। हम जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 आदमी को कुछ मदद कर सकते, लेकिन हर आदमी को अगर मदद मिलना है वो काम तो सिर्फ सरकार से ही हो सकता है। हिंदुस्तान की दस्तूर में एक जीने का हक है, हमें अधिकार है, जीने की अधिकार मतलब हमें अच्छा इलाज भी मिलना चाहिए, अच्छा ज़िंदगी भी मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, सबको रेशन देना, सबको जितना ज़रूरत पड़े उतना पैसा देना और सबको इलाज भी देना सरकार का जिम्मेदारी बनता है। ये जिम्मेदारी सरकार ने अभी हाल ही में तो छोड़ दिया। हम ये चाहते हैं 7,500 रुपया हर गरीब परिवार को मिलना चाहिए 6 महीने तक। बाद में जब कारोबार चलेंगे तो अपने आप कमाएंगे, लेकिन तब तक तो कुछ पैसा मिलना ज़रूरी है। दूसरा, रेशन भी सरकार ने फ्री में देना ज़रूरी है। तीसरा, जो कि जितने भी लोगों को निकाल दिए गवर्नमेंट ने, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ को, उनको फिर नौकरी देना। जो गरीब है, यंग बच्चे जो काम के लिए अभी तलाश में है, इनके लिए गवर्नमेंट जैसा इलेक्शंस में वादा किए थे और उनको बेरोजगार लोगों को जो अपने अनएम्प्लॉयमेंट एलेवेंस का फैसला की थी सरकार, वो अनएम्प्लॉयमेंट एलेवेंस भी देना, ये हमारा डिमांड्स है। जितने भी सीएम रिलीफ फंड में पैसा आया उसका तो सरकार पूरा आंकड़ा लोगों के सामने रखना, ये हमारा डिमांड्स है। सिर्फ 1-2 आदमी से डिमांड्स हासिल करना उतना आसान नहीं है। इसको हासिल करने के लिए हम मिले चीफ सेक्रेटरी से, उसके बाद हम गए गवर्नर साहिबा के पास,
हमने हाईकोर्ट के पास भी गया, हाईकोर्ट ने भी आर्डर्स दिए, कुछ आर्डर्स दिए। इसमें हाईकोर्ट ने बोला जितने लोगों को टेस्ट की ज़रूरत है करो, जितना लोगों को इलाज की ज़रूरत है करो, जितने भी गरीब लोग हैं रेशन कार्ड हो या ना हो उनको रेशन दो, क्या पूरे आर्डर्स हाईकोर्ट ने दी, लेकिन इसका तो अमलावरी नहीं होता है। तो ये माहौल में हमने ये फैसला की आगे हमें लड़ना ज़रूरी है। लड़ना तो ये कोरोना में कोई बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अपने तरीके से ये कोविड की माहौल में भी लड़ना हम कर सकते हैं। हमारा घर में बैठ के हमारा घर के ऊपर काला झंडा तो चला सकते, इसको कोई एतराज़ तो नहीं कर सकते। घर में बैठकर कोई काला बैलून छोड़ सकते, कोई एतराज़ तो नहीं हो सकता। तो ऐसे काम हमें करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जीने का हक हमें हासिल करना, हिफाजत से उसमें सरकार को अमल में रखना, और ये हमारा डिमांड्स है। जीना तो हर आदमी का हक बनता है, अच्छा सा अच्छा 2 वक्त की खाना भी मिलना बहुत ही ज़रूरी है, ये सरकार का जिम्मेदारी बनता है। जब तक हम मिलकर सरकार के ऊपर दबाव नहीं डालते तब तक हमें ये हासिल नहीं होता। हर गरीब आदमी के लिए कोई ना कोई उठकर अभी बात करनी बहुत ही ज़रूरी है। हम चाहते हैं अमजद साहब और आपके पूरे साथी लोग ये जिम्मेदारी उठाना, अभी हाल ही में हम सब लोगों का जिम्मेदारी है। अल्लाह हमें ये यहाँ पे हमें लाए ताकि हम दूसरों के मदद में हम जी सकें। ये ज़िंदगी हमारा नहीं, किसी की अमानत में है हमें, और जो हमें मिला ये ज़िंदगी किसके लिए? हमें यहाँ खुशामद जीने के लिए नहीं, हम दूसरों के लिए काम करने के लिए अल्लाह ने हमें जन्म दी। तो हमारा जो जिम्मेदारी बनता वो जिम्मेदारी पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है, और ये जिम्मेदारी निभाएंगे हम सब मिलकर। एक से नहीं होता, एक को अगर दूसरा मिला तो और भी अच्छा है, और 4 लोग मिल गए तो और भी अच्छा है। सब लोग मिल गए हमें तो मजबूत बन गए, और ये मजबूत बनकर आगे काम करना ज़रूरी है। ऐसा है अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज ने 2 किस्म के काम करते हैं, एक जो है टोकन प्रोटेस्ट करते छोड़ देते उसके बारे में, ऐसा नहीं। जब तक डिमांड हासिल नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई जारी रखना हमारा तरीका है। दूसरा, हम ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दूसरों के ऊपर नफरत पैदा करते, ये भी कोई तरीका नहीं होता। सब मिलकर इंसान है, आखिर में हम इंसान के जैसा ज़िंदगी बिताना हमारा फर्ज बनता है। किसी के ऊपर नफरत ना अल्लाह सिखाया ना खुदा ने सिखाया, कोई नहीं सिखाया। नफरत तो जो हमें कुरान में या नहीं तो बाइबल में इसके खिलाफ ही हमें समझाया, भगवत गीता में। तो नफरत से जीना अच्छा नहीं होता। प्यार मोहब्बत से इंसान अपने अपने मज़हब को ख्याल में रखते हुए दूसरों को भी मोहब्बत बांटते हुए जीना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ज़िंदगी बिताएंगे, सब लोग मिलेंगे, एक साथ जुड़कर काम करेंगे। किसके लिए? जो मजहब का काम है वो अलग बात है, लेकिन जो हमारा निजी ज़िंदगी का सवाल है वो तो सियासत का काम है। सियासत अपने फील्ड में अपने काम करना, बाकी काम जो है मजहब अपना काम अपने हम करेंगे। वो देखभाल करने के लिए कोई अलग लोग है, इसके लिए कोई अलग व्यवस्था भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, वो लोग करेंगे। हमारा काम है सियासत में सिर्फ लोगों के भलाई के लिए, उनके जीने की हक को हिफाजत रखने के लिए हम काम करना। हमारा ये दायरे में हम रहकर काम करना, किसी के ऊपर नफरत फैलाना हमारा काम नहीं होता। ये हम सोच समझकर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे नफरत फैलाने वाले सियासत हम इसके खिलाफ है, नहीं चाहते हैं। तो ये हम समझकर हम काम करेंगे। आप सब लोग आए, बहुत खुशी की बात है, और ये हिम्मत बढ़ गया हम सब लोगों का। बहुत ही हौसला से अभी हम काम कर सकते हैं, करेंगे। जितने लोगों को हमारे से फ़ायदा हो वो उतना अच्छा है। तो ये आवाम को यही बताना है कि अभी हाल ही में तो हम जीना मुश्किल हो गए।
पहला तो जिंदगी को बचा के रखने का माहौल, कभी ऐसा सोचा भी नहीं ऐसा माहौल आएगा बोल के, आ ही गया। इसमें हमारा तो कोई गलती नहीं। आजकल जो हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं हो रहा बोल के हवा परेशान है। गवर्नमेंट जैसा उस्मानिया है तेलंगाना के मशहूर अपना उस्मानिया दवाखाना गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोगों की मरने की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, उसके बारे में मतलब हुकूमत इलाज का काम कर रही है या नहीं कर रही, इसके ऊपर कुछ हुकूमत सही तरीके से काम नहीं करता है। जो सरकारी हॉस्पिटल को चलाना है वो काम सरकार सही तरीके से नहीं कर रहा। हुकूमत जिम्मेदार तो हुकूमत का है। हम सब लोग मिलकर वोट दिए क्योंकि हमारे लिए काम करेंगे बोलकर, जिस समझ से हमने वोट डाले उन लोगों का यही फर्ज बनता है इलाज सही दिलाना। क्या होना अभी हॉस्पिटल में बेड्स डालने से हॉस्पिटल नहीं बनता। हॉस्पिटल बेड्स डालने के साथ साथ वहाँ जितने भी ज़रूरत है वो पूरा रखना, ऑक्सीजन हो वहाँ और वेंटिलेटर्स हो वहाँ, ये सारी के सारी चीज़ ज़रूरी है। अभी हाल ही में हैदराबाद तो सिर्फ 500 वेंटिलेटर्स है। 500 वेंटिलेटर्स को कितने लोगों को मरी इलाज मिलता है ये समझिए आप। तो इरिगेशन में जहाँ 2 पाइप्स है पानी आ रहा, तीसरा पाइप के लिए 20,000 करोड़ रुपया ने कर्जा उठाए, लेकिन अपने तबीयत को इलाज दिलाने के लिए 4-5 हज़ार करोड़ सरकार ने अगर कर्जा ले आया तो सब लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता। लेकिन ये काम सरकार नहीं करता है। सरकार के लिए ये तो कोई इसके लिए कोई अहमियत नहीं देता है। तो ये हम समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये देना साथ साथ में जो गरीब है उसका तो अपना सब लोग काम करने के लिए तैयार है, लेकिन कोविड के वजह से काम नहीं मिलता, उसमें उसका गलती कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। ये माहौल में उन्हें सही तरीके से काम दिलाना, जब तक काम नहीं मिलता उनको मदद देना सरकार का फर्ज बनता है। इसके साथ साथ अब तो करंट बिल्स कह नहीं सकते, हज़ारों में करंट बिल्स आ गए और ये करंट बिल्स को रिव्यू करना, इसको रद्द कर दो बोल के हम सब लोगों का डिमांड है। इतना सारे बात कहने पर भी, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज कहने पर भी सरकार ने इसके बारे में कोई इंक्वायरी तक नहीं डाली। तो हम ये चाहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रद्द कर दो, रद्द करके हमें मुक्त कर दो इससे। और ये हमारा डिमांड भी है। ये 3 चीज़ों को हासिल करने के लिए अच्छा सा अच्छा इलाज, जिसको ज़रूरत पड़े उनको टेस्ट, दूसरा हमारा जो है काम नहीं मिलता, कारोबार नहीं चलता, ऐसे आदमी को मदद देना, जहाँ तक वो नगद दे दो और साथ साथ में रेशन दो। तीसरा हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रद्द करना। इसको हासिल करने के लिए सब लोगों को एक साथ जुड़कर, हमें ये डिमांड्स को हासिल करने के लिए एक साथ जुड़कर काम करेंगे। हाल ही में कुछ सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम कायम करने वाले हैं। 27 तारीख को मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग। अमजद भाई भी आएंगे वो मीटिंग में। आप सब लोगों के तरफ से बात भी रखेंगे। 4-5 मिनट तो मिलेगा, सब लोग इससे ज़्यादा तो बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि 25-30 लोग वहाँ बात करेंगे ऑनलाइन। तो ये सारी हमारा कोशिश रहेंगे। हम लोगों का विनती है ये काम थोड़ा सीरियस लेंगे। तो ये मेरा आप सब लोगों का मेरा मैसेज है, आवाम के लिए मेरा मैसेज है। हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर अच्छा ज़िंदगी हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। ये हम चाहते हैं, इस मकसद से हम काम करेंगे। आने वाले दिनों में 4-5 दिन, महीना तो कोई बदलने का तो सूरत नहीं दिखता है। तो ये माहौल में अपने आप को काबू रखने के लिए, हमारा ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए सब लोग जुड़कर सरकार के साथ कुछ हक मांगना, कुछ अधिकार मांगना ज़रूरी है। ये काम ज़रूर हम करेंगे। अमजद भाई से यही उम्मीद है हमें। तो ये काम करना आपका और सब लोग का, आपके साथी जितने भी हैं, सब लोग मिलकर ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है आप अकेले रहेंगे। हमारे लिए तो वैसे अच्छे सिटी कमेटी है, तो सब लोग मिलकर ये सिटी कमेटी में हम शामिल है, तो सब लोग मिलकर काम करेंगे।